हाँ जी, तो इन्वर्स में हमने P4 के बाद कुछ क्वेश्चन शुरू करे थे, उसी में कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन x क्या होगा? तो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो यार हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमेशा पाई बाय 2 होता है। तो अगर tan इनवर्स हाफ प्लस कॉट इनवर्स हाफ होगा तो भी पाई बाय 2 होगा। तो वहां से पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। tan इनवर्स हाफ क्या है? एक एंगल है जिसका tan लेने पे क्या आएगा? हाफ। और tan दौड़ता है इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो पक्की बात है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1/√5 हो गई। तो थीटा बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स 1/√5। तो tan इनवर्स हाफ को आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स 1/√5। अब क्योंकि साइन इनवर्स x 1 फंक्शन है तो पक्की बात है ये दोनों बराबर होंगे, तो x बराबर क्या आएगा? 1/√5। कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक, नोट कर लो। जिन्होंने कर लिया वो ये ट्राई करें। हाँ जी, इसकी वैल्यू बतानी है एट x बराबर 1/5। तो x किसी का 1/5 रख दो। अब देखो ये 2 है तो इसको अलग अलग तोड़ सकते हो ऐसे, cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स। सबको दिख रहा है ऐसा क्यों करा? क्योंकि इनका सम कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। तो यार cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? ये थीटा है। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, पता है ना? यस सर। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स 1/5। अब अगेन t ऑफ t इनवर्स, तो अंदर वाले को थीटा मान लो, राममान बताया था। तो cos इनवर्स 1/5 अगर थीटा है तो cos थीटा आपका 1/5 है। ट्रायंगल बनाया 1/5 √24 है ना। तो √24 मतलब 4 × 6 2√6। तो साइन थीटा की वैल्यू अब कौन सी आएगी? प्लस आएगी या माइनस आएगी? क्योंकि आपका cos 0 से पाई में जाता है, 0 से पाई में जाता है। और अगर सेकंड में होता तो cos नेगेटिव होता, बट cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो प्लस वाली वैल्यू ली जाएगी। तो -2√6/5 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, y is equals to cos of half of cos inverse 1/8, x is equals to tan inverse 1 minus cos inverse minus half plus sin inverse half. Prove that tan x is equals to -4/3y.
ठीक है भाई। हाँ जी, चले। Yes. देखो x तो आपको दिख रहा है, x निकालना तो बहुत इजी है, x में तो स्टैंडर्ड एंगल है भाई। tan इनवर्स 1 सबको पता है पाई बाय 4 होता है। ऐसे cos इनवर्स माइनस हाफ, तो cos इनवर्स माइनस हाफ की आप वैल्यू अलग से निकाल लो, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, पता है आपको। और cos इनवर्स हाफ मतलब एक ऐसा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका cos लेने पे हाफ आए, मतलब पाई बाय 3। तो आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है आपका, पाई बाय 6 होता है। तो पाई बाय 4 माइनस 2 बाय 3 माइनस प्लस पाई बाय 6, ये 45 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है। अब भाई बचा माइनस 45, मतलब माइनस पाई बाय 4 बच गया। तो tan x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। बोलो। Yes, sir. tan x की वैल्यू आ गई -1। अब मुझे दूसरा पार्ट सॉल्व करना है y वाला। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन का मिक्सर है। y बराबर क्या है, cos ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/8। अब देखो अगेन t ऑफ t इनवर्स, तो अंदर वाले को थीटा मान लिया, तो मैंने कहा cos इनवर्स 1/8 को थीटा बोल दिया, तो यहां से cos थीटा 1/8 आ गया। तो ये क्या बन गया, y बन गया cos थीटा बाय 2। अब आपको थीटा पता हो और थीटा बाय 2 चाहिए हो तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आपको पता होता है 1 प्लस cos थीटा, ये याद है ना सबको। जिनको ये नहीं याद होगा उनको Yes, sir. ये जरूर याद होगा, ये होता है सर ये वाला फॉर्मूला। तो वो यहीं से आता है, गरीब बच्चों की दिल की धड़कन ना रुक जाए, उनको बता दें भैया यहीं में इसको थीटा रख दो तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो वहां से 1 प्लस cos थीटा बाय 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। Yes, तो देखो मैंने sir. आपको कहा था शुरू में ही ट्रिगो पढ़ाते हैं जबकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सब जगह जगह कदम कदम पे यूज होते हैं, तो ट्रिगो के स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो आने चाहिए। अब यहां से आपको पता है 1 प्लस 1/8/2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 8 प्लस 1 9/16 आ गया। अब एक बात बताओ, किसी चीज का स्क्वायर अगर 9/16 है तो वो चीज प्लस माइनस 3/4 होगी। बोलो। अरे भैया कोई चीज 9/16 है तो Yes, उसका sir. स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 3/4 नहीं आएगा क्या। Yes, sir. तो कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि cos इनवर्स 1/8 थीटा है, क्योंकि आपको पता है cos इनवर्स की औकात 0 से पाई होती है। अगर पाई बाय 2 से पाई में होता तो cos नेगेटिव होता, बट cos, और या आप cos इनवर्स के ग्राफ से ही देख लो, आपको पता है इनपुट जब 0 से 1 के बीच होता है तो एंगल 0 से पाई बाय 2 होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। और अगर आपको पता चल गया कि थीटा 0 से पाई बाय 2 है, तो थीटा बाय 2 तो भैया किस खेत की मूली है, वो भी 0 से पाई बाय 4 के बीच होगा। Yes, sir. और क्योंकि थीटा बाय 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो cos थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए हम माइनस को रिजेक्ट करेंगे। तो हम अपना दिमाग लड़ाया तो 3/4 आया। तो यहां से देख लो -4/3 इंटू वाई कितना आ जाएगा, -4/3 इंटू 3/4 बराबर -1 आ जाएगा। तो 1 बराबर 2, दोनों तरफ से -1 आ गया, तो tan x बराबर क्या प्रूव हो गया, -4/3 वाई प्रूव हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सही है। Yes, sir. नोट कर लो।
चले, नोट कर लिया तो हाँ जी, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जैसे अब तक हम हर एक चीज सोच रहे हैं, क्वाड्रेंट वगैरह देख रहे हैं, उस हिसाब से ही हम पता है कि हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते, कायदा तो यही है, हमें हर एक चीज देखनी पड़ती है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा मैटर करती है, इन मतलब मैनिपुलेशन टाइप की चीज़ें, उसमें कोई एंगल वेंगल नहीं दिया, कोई ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिया कि फलाना फलाना है तो फलाना होगा, ढिमकाना है तो ढिमका, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो वहाँ हम मुंह फाड़ के भी चलते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है भाई। जैसे आपको मैंने बताया था ना, कंपोजिट में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, तरीके से तो कंपोजिट हर वक्त हम डिफाइन करते हैं, डोमेन रेंज सब देखते हैं, बट कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था कि प्रूव दैट एफ(x) बराबर 3 टाइम दिस है, तो वहाँ वो ऑप्शन में है ही 4 चीज़ें में से कुछ, तो क्या चेक करना, सीधा खड़े खड़े मैनिपुलेशन लगा के अपना आंसर कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही इनवर्स के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम उन स्टेप्स पे हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, हम मुंह फाड़ के चलते हैं, मतलब सीधा, जैसे मैंने कल बताया था, कॉस इनवर्स एंगल थीटा माना, उसको ट्रायंगल बनाया, वहाँ से साइन निकाल लिया, साइन इनवर्स लिख लिया, टेन इनवर्स निकाल लिया, टेन जो लिखना लिख लो, मतलब बिना सोचे समझे हम खड़े करते चले जाते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि वो डेटा वही है कि जिसके अंदर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती चली जा रही है, या वो क्वेश्चन में दे, ठीक है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज cosec of tan inverse of cos of cot inverse of sec of sin inverse of अल्फा क्या होगा, मतलब इस तरह की चीजें हैं जो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम मुंह फाड़ के चलेंगे ना, मुंह फाड़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो ऑप्शन में कुछ दे रखा हो अल्फा यहाँ से यहाँ तक, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो ना, तो नहीं है तो ठीक है, हम भी जोश जोश में साइन इनवर्स अल्फा का बोल देंगे हम थीटा, तो अल्फा बराबर साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, सेक थीटा। नाउ ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू अल्फा है, अल्फा अपॉन 1, तो ये बन गया 1 माइनस रूट अल्फा स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स अल्फा अगर साइन थीटा अगर अल्फा है तो कॉस थीटा की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, हाँ जी। लेकिन इस केस में क्या है, साइन इनवर्स माइनस π/2 से π/2 होता है, तो माइनस π/2 से π/2 के अंदर सेक क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इन केस आ भी सकती थी तो भी हम ना सोचते, तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। नाउ देखो कॉट के अंदर क्या आ गया, कॉट के अंदर क्या आ गया, 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे समझना चाहते हैं उन चीज़ों पे सोच सकते हैं, बट अगर कहीं डिबेट आई तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ चलने दो। तो देखो ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी एक हमने मान लिया थीटा है, θ2 मान लिया ना, θ2, तो कॉट इनवर्स ये पूरे को θ2 बोल दिया, तो अब क्या पूछा है, cos θ2, तो ट्रायंगल बनाया, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो कॉट मतलब tan क्या आ गया, √1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये 1, ये वाली साइड क्या होगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट, यहां से आपका cos θ2 आ जाएगा, cos θ2 आ गया आपका 1/√2 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 1/√2 माइनस अल्फा स्क्वायर। नाउ tan इनवर्स बचा क्या क्वेश्चन के अंदर, cosec ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको थीटा बोल दिया, θ3 बोल दिया सपोज, तो tan θ3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 माइनस अल्फा स्क्वायर, ट्रायंगल बनाया, θ3 निकाला, 1/√2 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया 3 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट, तो cosec थीटा कितना आ गया, दिस अपॉन दिस,
√3 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक से बढ़ एक चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने लॉजिकली भी देख लिया कि अल्फा चाहे कुछ भी हो -1 से 1 के बीच, आंसर हमेशा ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा -π/2 से π/2 का एंगल रहेगा, उसमें सेक पॉजिटिव ही आएगा। सेक पॉजिटिव आएगा तो ये जो कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है पॉजिटिव ही आएगा। कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आ गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। उसके बाद सारा कुछ फर्स्ट में ही चल रहा है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में तो अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए ट्रू हो गया। अब या तो क्वेश्चन में होता कि 0 से 1 के लिए ये है अल्फा, -1 से 1 के लिए, तो भी हम ये सोचते। बट मैं क्या कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि यहां से यहां जाने पे आपको सोचना पड़े कि अल्फा क्या है। किसी केस में कुछ बन रहा है, किसी में कुछ बन रहा है, बट अगर ऑप्शंस में नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ डेटा, तो वहां मुंह भर के आप निकल लें। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अदरवाइज हम हमेशा ऐसे सोच समझ के ही चलें। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट, tan of π/4 plus half of cos inverse a by b plus tan of π/4 minus half of cos inverse a by b क्या होगा? सिंप्लीफाई करते हैं इसको ना, सिंप्लीफाई। तो देखो अगेन आपको एक चीज की फील आ रही है देख के, अगर मैं इस पूरे को एंगल थीटा बोल दूं तो ये आपको क्या दिख रहा है? tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा दिख रहा है। बोलो। Yes, sir. और आपको एक फॉर्मूला बताया होगा 11th में कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan π/4 1 होता है, तो वहां से ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। कोई परेशानी? No, sir. एलसीएम लोगे, ये मैं जानबूझ के थीटा बन के चल रहा हूँ ताकि बार बार ये बड़ा सा हाथी जैसा एक्सप्रेशन लिखना ना पड़े, हम थोड़ा कैलकुलेशन इजीली कर सके। 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, यहां से आ गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 2 tan थीटा माइनस का कट जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला बताया जाता है, जो बताया जाता है याद रखें कि cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये मैं बीच बीच में फॉर्मूले उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने 11th में ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी है या कुछ चीज़ों में नहीं पता, तो कम से कम वो चीज़ें तो कर लें, साथ साथ जो इन्वॉल्व हो रही हैं, इस बहाने कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें जो होनी चाहिए। तो यहाँ से बेटा ये क्या लिखा है, 2 अपॉन cos 2 थीटा लिखा हुआ है। Yes, sir. नाउ cos 2 थीटा निकालना है आपको सिंप्लीफाई करके। तो हमने क्या माना था? हमने माना था हाफ ऑफ cos इनवर्स a बाई बी को हमने थीटा बोला था, तो वहां से आ गया cos इनवर्स a बाई बी पूरा 2 थीटा आ गया। cos ऑफ, दोनों तरफ cos ले लोगे तो cos ऑफ cos इनवर्स अपॉन cos 2 थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा बराबर कितना हो गया? a बाई बी हो गया, क्योंकि t ऑफ t इनवर्स हमेशा वही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 2b by a, 2b by a is your answer। सही है? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लिए सबने? Yes. कर लो, किसी के पेंडिंग है तो कर लो।
ठीक है, चले। Yes, sir. Next question is, prove that beta cube by 2 cosec square half tan inverse beta by alpha plus alpha cube by 2 sec square half tan inverse alpha by beta is equals to alpha square plus beta square times alpha plus b। ये प्रूव करना। ठीक है जी, ध्यान रखें, थोड़ा मैनिपुलेटिव है, ट्रिग्नो की मैनिपुलेशन थोड़ी इन्वॉल्व होगी। तो टी के अंदर टी इनवर्स वही रामबान है ना, क्वेश्चन में एक ही चीज स्ट्राइक कर रही है, अंदर इनवर्स है उसको थीटा मान लो। तो मैंने कहा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को थीटा बोल दो। ठीक है जी, तो यहां से tan थीटा आपका बीटा बाय अल्फा आ गया। अब एक बात बताओ, tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा जो है, क्या आप उसको cot इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिख सकते हो? भाई वैसे तो तभी लिख सकते हैं जब वो पॉजिटिव हो आर्ग्यूमेंट। अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम क्या करें, हम मान लें पॉजिटिव है और क्या इलाज है, तो हमने इसको इसके बराबर मान लिया। बस मैं ये कह रहा था, ये चीजें हमें कभी कभी मुंह फाड़ के करनी पड़ती है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन किसने बनाया, कैसा है, ऑप्शन कैसे हैं, उस सब चीजों में सही चीज क्या है वो आपको पता है, वैसे डिसाइड करनी होती है। तो यहां से अगर cot इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिख सकते हो, तो tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा है तो इसको पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिख सकते हो। तो यार दूसरा एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया आपका। बोलो। Yes, sir. तो आपकी लेफ्ट साइड क्या होगी, लेफ्ट साइड आपकी होगी यहाँ पे बीटा क्यूब बाय 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर, अंदर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये आ गई। अब देखो इसको अगर मैं साइन कोस में ले जाना चाहूं तो मैं इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। बोलो। Yes, sir. अब देखो यहां थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट यूज करना पड़ेगा आपको। क्यों? कैलकुलेशन इजी करने का, इसका कारण समझो। सपोज आपको कोई कहेगा बच्चा सर मुझे tan थीटा पता है, ट्रायंगल बना लूंगा तो मैं पहले तो tan थीटा से मैं tan थीटा बाय 2 निकालूंगा, वो निकालना एक भारी काम, क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें। फिर tan थीटा बाय 2 से sin थीटा बाय 2 निकालूं, cos थीटा बाय 2 निकालूं, फिर इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाऊं, उसमें cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 करूं, स्क्वायर करूं, रेसिप्रोकल करूं, कितना गंदा काम होगा। और वो कोई वैल्यू सुंदर सी थोड़ी है, गंदी गंदी वैल्यूज आएंगी अल्फा बीटा में, पागल हो जाओगे कैलकुलेशन करते करते। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा इसको स्मार्ट बनाएं। भाई मुझे थीटा पता है ना, तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन थीटा में ही आ जाए, तो मैं थीटा बाय 2 में क्यों करना चाहूंगा? अगर क्वेश्चन थीटा में आ सकता है तो मुझे इससे थीटा बाय 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा ना। Yes. तो यहां Yes, आपने sir. हल्का सा दिमाग पर जोर डाला
कि थीटा बाय 2 इनवॉल्व है, चाहिए थीटा है, तो थीटा बाय 2 और थीटा को जोड़ने वाला कौन होता है? डबल एंगल फॉर्मूले होते हैं। हाँ जी, Yes, sir. तो डबल एंगल फॉर्मूले आप लगाओगे। ये इस क्वेश्चन में शिकारी स्टेप हो गया, नहीं तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, कैलकुलेशन काफी गंदी हो जाएगी। अब यहां से देखो बीटा क्यूब बाय 2, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा होता है, याद होना चाहिए। ऐसे ही अल्फा क्यूब अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस, इसका डबल एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। होगा कि नहीं होगा ये? तो यस सर। तो बस यहां से आ गया बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब क्वेश्चन थीटा में आ गया। टेन थीटा आपको पता है, तो ट्रायंगल से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो और इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। अब क्या करना है आपको? अब आपने देखो ट्रायंगल बना लिया यहां से, थीटा ये बीटा ये अल्फा ये रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? बीटा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दो और फिर क्या आएगा उसको सॉल्व करो। फिर क्या आएगा उसको देखते हैं। फिर आएगा आपका बीटा क्यू अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अल्फा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन की वैल्यू बीटा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम के बाद ऊपर पहुंच जाएगा तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों से, उसको तो कॉमन ही ले लिया। अंदर क्या बचेगा? बीटा क्यूब अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। ये बचेगा भाई? यस सर। अब देखो सीधा एलसीएम लेने से अच्छा है मैं चाहूंगा रैशनलाइज कर दूं, नीचे का रूट ऊपर पहुंचा दूं, तो मैंने यहां पे रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कर दिया किससे? इसी के काउंटर पार्ट से, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बचेगा बीटा स्क्वायर और ऊपर आएगा बीटा क्यूब और ये बच जाएगा अंदर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये ऐसे ही इसको भी रैशनलाइज कर दिया, तो नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर अल्फा क्यूब नीचे अल्फा स्क्वायर, रूट के अंदर बचेगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बचेगा क्या? हाँ माइनस बीटा, पूरे के बाहर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर कट गया, ये अल्फा स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा? अब इसको ओपन कर दो सीधा ही, तो ये आ गया बीटा इंटू रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर आ गया अल्फा इंटू रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, और बाहर में रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इससे कट गया, इसमें फिर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, वो इससे मल्टीप्लाई होकर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हिंदुस्तान पेट्रोल। ठीक है भाई? यस सर। ठीक, चलो बस आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल करते हैं।